मैंने पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मैं 18 महीने तक ड्रॉप इन के रूप में कॉलेज में रहा। उसके बाद मैंने वास्तव में कॉलेज छोड़ दिया। तो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? यह सब मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने का फैसला किया। उसे बहुत दृढ़ता से लगा कि मुझे कॉलेज स्नातकों द्वारा गोद लिया जाना चाहिए, इसलिए जन्म के समय मुझे एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा गोद लेने के लिए सब कुछ तैयार था। सिवाय इसके कि जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने आखिरी समय में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात को एक कॉल आया जिसमें पूछा गया, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा, बेशक। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उन्होंने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वह कुछ महीनों बाद ही मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं किसी दिन कॉलेज जाऊंगी। और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन मैंने नासमझी में एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज की ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मुझे यह समझने में कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता द्वारा पूरी जिंदगी बचाए गए सारे पैसे खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं में जाना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन कक्षाओं में जाना शुरू कर सकता था जो मुझे दिलचस्प लगती थीं। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। मैं 5 सेंट जमा करके कोक की बोतलें लौटाता था, जिससे मैं खाना खरीदता था, और मैं हर रविवार की रात को शहर भर में 7 मील पैदल चलकर जाता था ताकि हरे कृष्ण मंदिर में हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खा सकूं। मुझे यह बहुत पसंद था और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करके मैंने जो कुछ भी पाया वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा दी जाती थी। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेबल खूबसूरती से हाथ से सुलेखित था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी थीं, इसलिए मैंने यह सीखने के लिए सुलेख की कक्षा लेने का फैसला किया कि यह कैसे किया जाता है। मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच की जगह की मात्रा को अलग अलग करने के बारे में और इस बारे में कि महान टाइपोग्राफी को महान क्या बनाता है। यह सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता और मुझे यह आकर्षक लगा। इनमें से किसी भी चीज को मेरे जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो यह सब मुझे याद आया और हमने इसे मैक में डिजाइन किया। यह सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। अगर मैंने कॉलेज में उस एक कोर्स में कभी भाग नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से स्पेस किए गए फॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने मैक की नकल की है, इसलिए यह संभावना है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में वे नहीं होंगे। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं कभी भी इस सुलेख कक्षा में भाग नहीं लेता और पर्सनल कंप्यूटर में शायद वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो उनमें है।
बेशक जब मैं कॉलेज में था तो आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे देखते हुए यह बहुत स्पष्ट था। फिर से आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि आपके भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह से जुड़ेंगे। आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, आपकी अंतरात्मा, भाग्य, जीवन, कर्म जो भी हो। इस दृष्टिकोण ने मुझे कभी निराश नहीं किया है और इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है।